बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से वाइट चने की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है और बहुत ही आसानी से हम इसे तैयार करेंगे। और ये बिल्कुल बाज़ार वाले चनों की तरह हम इसे तैयार करेंगे और इसमें बहुत ही कम मसाले यूज़ होते हैं। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिए हैं 2 कप चने। उनको आपने पूरी रात भिगो कर रख लेना है और फिर सुबह आप उसको बॉईल करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से बॉईल होंगे। मैंने पूरी रात चने को भिगो कर रख लिया था। तो अभी हम इसे गला लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास मसूर की दाल है, उसको मैंने थोड़ी देर ही भिगोया है। और अब हम इन दोनों को पानी में ऐड कर दिया, गर्म पानी जो हमने खुला ले लिया था। तो इसको हम बॉईल होने के लिए रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए। अगर आप कुकर में गला रहे हैं तो फिर ये जल्दी गल जाएंगे, लेकिन हम कुकर में नहीं गला रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 से 45 मिनट के बाद जो हमारे चने हैं बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं। कितने अच्छे तरीके से जो दाल है वो भी हमारी एकदम मिक्स हो चुकी है। और अगर आपकी दाल मिक्स नहीं हुई तो आप थोड़ा सा इसमें चम्मच चला लें ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ कि चने जो हमारे कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इस तरह से हम इनको छू रहे हैं और वो देखें कितने अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम सारे इस मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 टेबल स्पून साल्ट है, नमक है, और हाफ टी स्पून हल्दी है। और इसके साथ ही हमारे पास है 1 टेबल स्पून भर कर जीरा पाउडर, 1 टी स्पून हमारे पास है काली मिर्च पाउडर। इन सबको हम ऐड करेंगे ग्रेवी में। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, हाफ कप से भी कम हमारे पास ऑयल है यहाँ पर, कुकिंग ऑयल। और उसमें हम मसाले ऐड कर रहे हैं जो हमने बना कर रखे हुए हैं। उनको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हम इनको बहुत ज़्यादा भी नहीं भुनेंगे ताकि जल जाए। हम इनको दरमियानी आंच पे, बिल्कुल मध्यम आंच पे बुनाई करेंगे मसालों की। तब अच्छे से इस तरह से आप देखें कितना अच्छा से ये हम इस तरह से चाहिए, ना तो ये ज़्यादा जले हैं। और हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इन चनों में जो हमारे पास है वो दूध है वो जाएगा इसमें। यहाँ पर 1 गिलास हमारे पास दूध है वो हम इसमें डालेंगे। और थोड़ा थोड़ा इसको ऐड करके इस तरह मिक्स करते हैं। और फिर हम बाकी भी ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। इसमें इस काम में, इस प्रोसेस में जो वो है फ्लेम वो हाई नहीं करना, लो फ्लेम पे ही ये काम होगा ज़्यादा अच्छे से। इसको हम छोड़ देते हैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। तो आप देखें 20 से 25 मिनट के बाद दूध बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मसाला कितनी अच्छे तरीके से पक चुका है। तो अभी हमारे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट। आप हरी मिर्चें इसमें मस जाएंगी क्योंकि इसमें ना हमने रेड मिर्चें शामिल नहीं की। हमारे पास यहाँ पर 1 गिलास दूध और है। इसमें हमने टोटल जो ऐड करना है वो 2 गिलास दूध है। तो 1 गिलास हमने पहले ऐड कर लिया था, 1 गिलास अब हम ऐड करेंगे। और इसको दोबारा से लो फ्लेम पे मज़ीद पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देखें कि ये भी दोबारा से हमने इसको छोड़ दिया था लो फ्लेम पे पकने के लिए। कितने अच्छे तरीके से ये एक्सेस घी है हमारा उसको हम उतार लेंगे ऊपर से और ग्रेवी को छोड़ देंगे। तो घी आप देखें मैंने उतार लिया ऊपर से। और जो चने हमने गला के रखे हुए थे दाल के साथ वो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टेक्सचर चनों का इस तरह से है कुछ। तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो ये ठंडे होने के बाद जो है वो ज़्यादा फिर सख्त हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इस वजह से जब ये पक जाएंगे तो फिर ये इस तरह से टेक्सचर हो जाए, क्योंकि अभी इन्होंने पकना भी है। यहाँ पर हमारे पास मलाई है जो दूध के ऊपर होती है वो हम ऐड कर रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून भर कर। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो फिर आप जो क्रीम होती है क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसमें मलाई की जगह पे। तो हम ये ऐड करें। तो इसको ऐड करने के बाद हम इसे मज़ीद कवर करके छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए ताकि अच्छे से गल जाएं और ताकि अच्छे से रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चने तकरीबन बिल्कुल सालन जो है रेडी हो चुके। थोड़ी सी हम ब्लैक मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून या हाफ़ टी स्पून के बराबर, या और हाफ़ टी स्पून ही गरम मसाला जो मिक्स होता है वो हमने ऊपर से ऐड कर दिया। तो अभी हमारे चने बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम बघार लगाने की तरफ चलते हैं जो हमने इसके ऊपर लगाना है, जो कि इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया और उसमें हम हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे ताकि जो इसके ऊपर अच्छा सा कलर आता है तरी के ऊपर, और जो ऑयल होता है अच्छा सा बाज़ार वाले चनों में वो इस तरह से आता है जब वो हल्दी ऐड करते हैं। तो जो ऑयल हमने ऊपर से उतारा था वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। और थोड़ी सी हमने ग्रीन मिर्चें कट कर ली हैं बारीक। अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं। और उसके साथ फिर ये हमारा बघार बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको चनों में ऐड कर लेते हैं। तो इसको हमने चनों में ऐड कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चने कितने खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेडी होते हैं और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में भी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चने रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल बाज़ार जैसे चने हैं। और यहाँ पर मैंने बादाम थोड़े से ऐड किए हैं, छिलके उतार लिए थे उनके मैंने। और
देखिए खूबसूरत चने हमारे कितने प्यारे माशाल्लाह से रेडी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार चने आपके रेडी होंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसे चने हमने रेडी किए हैं, आपको बाज़ार से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।